हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ एक्स मोटिवेशन पे। और मैं आपका दोस्त आपकी मदद करने आ चुका हूँ। दोस्तों, आज बात होगी हमारी पैनिक अटैक्स पे और रात में जो हमारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं और इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं और रेसिंग माइंड हो जाता है उस पे, जिसकी वजह से फिर से आपको पैनिक अटैक्स आ सकता है। ठीक है, पहली बात हमेशा एक चीज़ बोलूँगा, हमेशा ना पैनिक अटैक की शुरुआत कैसे होती है, चलो इसको बात करते हैं। पहले तो आपको है ना एक हल्का सा है ना कुछ जर्क सा फील होगा अगर आप कभी रोड पे निकले हो, या फिर कोई एकदम थॉट सा आएगा और उसकी वजह से क्या होगा, आपको हल्की सी घबराहट होगी। जैसे ही आपकी बॉडी में हल्की सी घबराहट आपको फील हो गई, तो आपकी जो घबराहट होगी ना 1000वें लेवल की तरफ पहुंच जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरी बॉडी में घबराहट क्यों हो रही है। उस घबराहट की वजह से एक्चुअली फिर से घबराहट होगी। ये तो आपने यूँ करा कि किसी सिम्टम पर, जो मतलब आपकी बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन है, किसी भी जगह जाने से आपको किसी भी नॉर्मल बंदे को किसी भी चीज़ करने से न्यूली घबराहट होती है। अगर आप ज़िंदगी में घबराहट से ही घबरा जाओगे भाई, तो मैं क्या बोलूँ, ये है कि आप अगर आप खुश हो ना, ये एक रिएक्शन है ना हमारी बॉडी का, आप उसी से परेशान हो, आप उसी से घबरा रहे हो। आप दुखी हो तो आप दुखी से ही घबरा रहे हो। ये तो यही बात होगी ना, ये तो बॉडी का नॉर्मल सा मैकेनिज़्म है। आप रो रहे हो तो बोलते हैं ना कि आप रो रहा है बंदा, आप उसी से घबरा रहे हो, तो रोना है लाइफ के अंदर। तो भाई पहली तो टिप ये ध्यान रखो अपने दिमाग के अंदर, जब भी पैनिक अटैक आपको कोई भी घबराहट फील हो जाए और आपको लग जाए कि आपकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल है, जो कि पैनिक अटैक्स में हो जाती है, तो आप कहो कि होने दो, होती रहे। आप बहुत ही ज़्यादा तड़प जाओगे, बट विश्वास रखना, पैनिक अटैक बोलते हैं ना कि एक रोलर कोस्टर में आप चढ़ोगे ना, एक बार चढ़ोगे 10 बार चढ़ोगे ना, तो आपको इतना खतरनाक फील होगा। फिर उसके बाद अगर आप बार बार उसी रोलर कोस्टर में चढ़ते रहोगे ना, तो आप यूज्ड टू हो जाओगे रोलर कोस्टर के। विश्वास मानना, मैं इतने पैनिक अटैक्स खा चुका हूँ। अगर कोई मेरे को आप रोलर कोस्टर में बैठा देता है ना, मैं अभी रिसेंटली गया हुआ था दोस्तों के साथ, मैं विश्वास मानना, वो लोग चिल्ला रहे थे क्योंकि उनको इतनी तगड़ी एंजाइटी हो रही थी। मैं पैनिक अटैक से आ रहा था, ऊपर से नीचे जाते हैं ना, और मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। समझ पा रहे हो आप लोग? क्योंकि मैंने एक तरीके की हैबिट बना ली है पैनिक अटैक्स को अपने अंदर लाने की बार बार, और अब मैं उनसे यूज्ड टू हो चुका हूँ, तो मैं उनसे घबराता नहीं हूँ। तो पहली बात ये है कि घबराना छोड़ो। आप अपनी बॉडी से निकलिए, कहीं भाग नहीं सकते। कहाँ भागोगे यार, जब घबराहट हो रही है कहाँ भागोगे? दूसरी बात ये, जब आपको इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हो या रेसिंग माइंड हो रहा हो, क्योंकि जनरली रेसिंग माइंड हो जाता है। आप रेसिंग माइंड को क्या होता है, मान लो आप किसी चीज़ से परेशान हो, आपको कोई हल नहीं मिल रहा, तो आपका माइंड का एक काम होता है हर चीज़ का सॉल्यूशन निकालना। और हमारा माइंड किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता, वो प्रिडिक्शन देता है। अगर आप प्रिडिक्शन को रियल मान के चलते हो, तो वो आपके सामने रियलिटी बन के आ जाता है। तो बार बार क्या होता है, जब आप इन एंजाइटी साइकिल से और किसी भी चीज़ से परेशान होते हो ना, तो रेस माइंड करने लगता है, रेसिंग थॉट्स आने लगते हैं बार बार, एक के बाद एक थॉट्स। आप बोलते हो ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका दिमाग फट रहा है। पहली बात तो ये, आपका दिमाग कभी नहीं फटेगा अगर आपको रेसिंग थॉट्स आते हैं ना। बस एक टेक्निक पे ध्यान रखना, सिर्फ एक टेक्निक पे ध्यान रखना। यार देखो, ये टेक्निक ये है कि हल्का सा रिलैक्स करती है। रियलिटी में ये रेसिंग थॉट्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, आपको अपने डर पे कंट्रोल करने के बाद ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। एक बार सामना करने के बाद ना ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। मान लो आपको रेसिंग थॉट्स हो रहे हैं, और आप क्या करोगे, आप भागोगे घर के अंदर, राइट और रॉन्ग, या फिर एकदम उठ के बैठ जाओगे, आप चिल्लाओगे। उससे क्या होगा, आप और घबराओगे। घबराओ मत, आप बोलो होने दो, आने दो। और कितने थॉट्स आ सकते हैं? साइंटिस्ट हम लोगों से ज़्यादा दिमाग यूज़ कर चुके हैं, वो परेशान नहीं है। हम सिर्फ अपनी छोटी छोटी थॉट्स से ही परेशान हो रहे हैं, राइट? अब इस बात को गांठ बांध दो, जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। मान लो 5 सेकंड तक सांस ले रहे हो, 5 सेकंड तक इनहेल करो, 5 सेकंड तक स्टॉप करो, 5 सेकंड तक एक्सहेल करो। ये क्या होगा, एक छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप है ना अपनी लाइफ में अपना सकते हो, अगर आप ऐसा फील कर रहे हो और आपको नहीं फील करना। बट स्टिल ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। समझ पा रहे हो इस बात को? ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। और लास्ट पॉइंट में ना एक ऐड करना चाहता हूँ, एक स्टोरी बतानी थी आप लोगों को लास्ट पॉइंट में। एक हमारे ना पास ही ना एक अंकल रहते हैं, उनको पता नहीं क्या हो गया था, उनकी आँख में एसिड वैसिड चला गया था। तो लैब में काम करते थे, तो वो बंदा अंधा हो गया था। 51 की उम्र थी उनकी। तो वो आज से 2 साल पहले ही शायद वो अंधे हो गए थे। अब जब वो अंधे हो गए, वो पहली बार उन्होंने चलना शुरू करा था ना, तो वो बेचारे चल नहीं पाते थे, वो बेचारे टकराते थे, वो करते थे लकड़ी, उन्होंने उससे ही चलना शुरू करा था। स्टिक थी उनके पास 2-3 महीने के बाद। तो यार आज मैं उन अंकल को देखता हूँ ना,
तो वो अगला बंदा आराम से चल के इधर उधर आ जाता है, बातचीत कर लेता है, और तो देख नहीं पाता, बट वो बहुत अच्छे से अब रोड पे चलते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा आप लोगों से। तो यार हर इंसान में कैपेबिलिटी होती है कि वो हर चीज़ को ना सीख सकता है। आप आज लोग डर रहे हो ना, आप लोग, मैं भी एक टाइम पे इतना डर चुका हूँ भाई, मैं आपको अपनी सिचुएशन नहीं बता सकता। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं मजाक करता हूँ, यार इस बंदे को इतना लेवल का हुआ नहीं होगा। तूने मुझसे अगर मेरी ज़िंदगी पूछ ली ना भाई, मैं ऑलमोस्ट दिन रात रोया हूँ भाई। किसको मैं अपना दर्द बताऊँ और कौन मेरा दर्द समझ पाएगा। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैंने खो दी उस पीरियड ऑफ टाइम में। तो आज उस चीज़ से बाहर निकल कर अगर मैं आप लोगों को बचा सकता हूँ तो यार मैं ज़रूर बचाऊँगा, क्योंकि कुछ हुआ है ही नहीं यार। आप लोगों ने ना, मैंने, मुझ जैसे लोगों ने, जैसे आप हो जो ज़्यादा सोचने वाले हो, उसने ना चीज़ों का ना बतंगड़ बना दिया है, और जबकि कोई बात है ही नहीं यार। सामने आप पता है क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपके सामने शेर है, और वो शेर एक्चुअल में कभी है ही नहीं। खुद सोच लेना दिल से, जितनों को आज तक पैनिक अटैक आए, आज तक कोई भी मरा, मेरी वीडियो देखते हो तुम, मैं इतनी बार बैठा, मैं भी आज तक नहीं मरा। इतने इंट्रूसिव थॉट्स आए, रात में रेस माइंड हुआ, मैं आज तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं कभी पागल नहीं हुआ, ना तुम कभी पागल हो। मैं जितने बंदों से बात करता हूँ ना, DPDR में सेशंस लेता हूँ, मैं बात करता हूँ पर्सनली, मेरे को आज तक कोई बंदा पागल नहीं लगा। हम पागल है ही नहीं भाई, हमारे दिमाग में कोई इम्बैलेंस नहीं है। बस चीज़ पता है क्या है, हमने एक नकली चीज़ को असली मान लिया है। और वो मैंने आपसे एक बात बोली थी ना, आपका दिमाग कुछ भी कर सकता है। ये बात सच है भाई, आपका दिमाग कुछ भी कर सकता है। एक अंधे इंसान को चलवा भी सकता है। वो बंदा आज नॉर्मली चल रहा है, राइट, प्रैक्टिस से चल रहा है। अब आपने नेगेटिविटी की इतनी प्रैक्टिस कर ली है ना, तो आप कुछ भी कर लो, आप नेगेटिव ही रहने वाले हो, जब तक आप हिम्मत जोड़ कर प्रैक्टिस ना करो पॉजिटिविटी की, कि कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आज मेरे को चांस मिले ना अपनी पीछे के 2-3 साल में लौटने का, तो अगर मैं अपनी पुरानी सेल्फ को बताऊँ ना कि तू कैसे निकलेगा, मैं कुछ नहीं करता, उसका कॉलर पकड़ के उसे बाहर घुमाता, चल मेरे संग, कहाँ भी घूमना है तो चल मेरे संग, जयपुर चल या दिल्ली चल या फिर लंदन चल, पेरिस चल, किसी भी जगह चलना है तो चल। क्योंकि तेरा एक बार डर ख़त्म हो गया ना, तू बाहर रह लिया अकेला, तू जितना उसके अंदर डर में रहेगा उतना जल्दी तू बाहर निकलेगा, और जितना कंफर्ट जोन में रहेगा तू कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। बस यही था सलूशन। और जो लोग मेरे से यार सेशंस लेते हैं, एक बात उनके लिए बोलूँगा, आप जब भी अगर आप पेमेंट कर देते हो, तो मैंने अपना है ना, अगर आपका फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, तो मैंने अपना है ना उसके अंदर जीमेल का अकाउंट दे रखा है। प्लीज़ पर्सनल नंबर मत मांगा करो बार बार। और दूसरी चीज़ ये, जीमेल पर मतलब आप मेरे को मैसेज भी कर दोगे, मैं समझ जाऊँगा आपका वो है, और मैं आपको गूगल मीट सेशन का लिंक भेज दूँगा। और दोस्तों मतलब आज आप लोगों से बात करके ना, क्योंकि अच्छा लगता है, अब बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं जीमेल पे, मैं बहुत लोगों से बात करने लगा हूँ, बहुत अच्छा लगता है यार। अगर मैं तुम लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, मैं खुश हूँ भाई, क्योंकि उस टाइम पे ना मेरी हेल्प करने के लिए कोई था नहीं यार। आज मतलब आज मेरे को बड़ा फील होता है, पता नहीं कैसे। थैंक यू।